हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम देखेंगे जो फॉर्म अंडरराइटिंग का प्रॉब्लम है। आपको एग्जाम्स में ये 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फॉर्म अंडरराइटिंग का प्रॉब्लम जो दो टाइप्स है। ये फॉर्म अंडरराइटिंग में कोई प्रॉब्लम में दो टाइप्स आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर और ट्रीट इट एज मार्क एप्लीकेशन। ये दोनों एक ही है, कंफ्यूज ना हो जाए, ये दोनों एक ही है। बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर और ट्रीट इट एज मार्क एप्लीकेशन। और दूसरा प्रॉब्लम कौन सा है? बेनिफिट इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर और ट्रीट इट एज अनमार्क एप्लीकेशन। ये भी दोनों एक ही है। ये दो तरह के प्रॉब्लम हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दोनों का प्रॉब्लम हम देख के यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि दोनों क्या होता है। ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन और ट्रीटेड एज अनमार्क एप्लीकेशन, ये क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आ गया, सुमन लिमिटेड इश्यूड 7,20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। सुमन लिमिटेड एक कंपनी जो 7,20,000 शेयर्स इशू की पब्लिक को। द इशू इज फुल्ली अंडररिटन बाय पी, क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 with firm underwriting of 20,000, 24,000 and 28,000 respectively. यहाँ पर हमारे पास तीन अंडरराइटर्स है जिसका नाम पी, क्यू एंड आर है और इनका शेयरिंग रेशियो भी दिया गया है। शेयरिंग रेशियो है 2:3:4 और फर्म अंडरराइटिंग का भी इंडिविजुअल अमाउंट दिया गया है कि फर्म अंडरराइटिंग पी का है 20,000 एंड क्यू का है 24,000 एंड आर का है 28,000। टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड वेर 5,55,200 shares, including mark applications. Mark application were as follows: P 1,20,000, Q 1,40,000 and R 1,80,000. हमको जो कंपनी है, कंपनी को एप्लीकेशंस, टोटल एप्लीकेशंस आए 5,55,200, जिसमें से मार्क एप्लीकेशन का इंडिविजुअल अमाउंट दिया गया है कि मार्क एप्लीकेशन P ने लाए 1,20,000 शेयर्स एंड Q ने लाए 1,40,000 एंड आर ने लाए 1,80,000। हमें अनमार्क कैसे निकालना जाता है वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में समझाया है। इसमें अनमार्क निकालना टोटल एप्लीकेशंस में से माइनस मार्क करने का रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में कंटिन्यू, कंप्यूट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर बाय अज्यूमिंग डेट। हमें लायबिलिटी निकालना है अंडरराइटर्स का। जैसे फर्स्ट है द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। ये क्या कहा गया है? बेनिफिट जो है फॉर्म अंडरराइटिंग का वो इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को दिया जाएगा। जो आपको फर्स्ट प्रॉब्लम निकालना है, प्रॉब्लम ए, जो हमने अपने पिछली वीडियोस में किया है वो रिलेटेड सेम ही है। सेकंड है बी, द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेनिफिट यहाँ पर हमें इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को नहीं देना है बी में। ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको निकालो बोल रहा है। ये आपको एग्जाम्स में 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलिए अपने डायरेक्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हम आ गए हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। अब हम देखेंगे, फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। जब बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर को दिया जाता है फर्म अंडरराइटिंग का, वो प्रॉब्लम हम देखेंगे। और आप कंफ्यूज मत हो जाइए, जब एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि आपको फर्म एप्लीकेशंस आर ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशंस। फॉर्म अंडरराइटिंग को मार्क एप्लीकेशन के तरह भी ट्रीट किया बोल के कहा जा सकता है। दोनों प्रॉब्लम एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। या तो पूछ सकता है बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर और ट्रीट इट एज मार्क एप्लीकेशन। दोनों प्रॉब्लम एक ही है। चलिए अपने प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। बी देखिए, हम थोड़ी सी समय के बाद देख लेंगे। फर्स्ट हमें देखना है, जैसे प्रॉब्लम्स में निकालते जा रहे हैं सेम पैटर्न है। फर्स्ट हमें ग्रॉस लायबिलिटी निकालना है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी कितना हमारा 7,20,000 है और शेयरिंग रेशियो भी दिया गया है 2:3:4। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी 7,20,000 इंटू 2:3:4। टोटल कितना हो रहा है? टोटल इसका 9 हो रहा है और 7,20,000 को हम 2 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमें पी का शेयरिंग रेशियो मिलेगा, ये आएगा 1,60,000। उसके बाद हम 7,20,000
इंटू 3/9 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,40,000। उसका लास्ट 7,20,000 को 4/9 करेंगे तो आएगा हमारा 3,20,000। सो ये तो आ गया हमारा ग्रॉस लायबिलिटी। सो हमें फर्स्ट निकालना होता है, इसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन। सेकेंड हमारा पैटर्न है मार्क्ड एप्लीकेशंस। सो चलिए मार्क एप्लीकेशन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मार्क एप्लीकेशन अपना कितना है, क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए। क्वेश्चन में मार्क एप्लीकेशन है पी का 1,20,000, क्यू का 1,40,000 एंड आर का 1,80,000। सो चलिए हम अपने आंसर में लिख लेते हैं माइनस मार्क एप्लीकेशंस। जो पी का हमारा 1,20,000, क्यू का है 1,40,000, उसके बाद आर का है 1,80,000। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,60,000 में से 1,20,000 गया तो 40,000 बचेगा। 2,40,000 में से 1,40,000 गया तो 1,00,000 बचेगा। एंड 3,20,000 में से अगर 1,80,000 जाएगा तो 1,40,000 बचेगा। ये हमने यहाँ पर मार्क एप्लीकेशन में निकाल लिया है। और मैं बता दूं, मैं ये क्वेश्चन होने के बाद, ये आंसर सॉल्व करना होने के बाद ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा एंडिंग वीडियो में। सो आप मुझे वो आंसर कीजिए, आपको भी प्रैक्टिस होगा और आप मुझे वो आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो ये आ गया हमारा मार्क्ड एप्लीकेशंस। हमारा नेक्स्ट है थर्ड अनमार्क एप्लीकेशन हम निकाल देते हैं। सो हम अनमार्क एप्लीकेशन निकाल लेते हैं माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सो पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो अनमार्क एप्लीकेशन का नहीं दिया गया एंट्री। हमने अपनी पिछली वीडियो में किया भी है कि अनमार्क एप्लीकेशन कैसे निकाला जाता है। चलो अभी भी कर लेते हैं। सो अनमार्क एप्लीकेशंस। सो जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें टोटल एप्लीकेशंस दिया गया है और मार्क एप्लीकेशन दिया गया है। सो अनमार्क का निकालने का फॉर्मूला क्या है, अनमार्क इक्वल्स टू टोटल एप्लीकेशन माइनस मार्क एप्लीकेशंस। सो टोटल एप्लीकेशंस कितने हैं हमारे पास। चलिए अब आंसर की तरफ आते हैं। टोटल एप्लीकेशंस देख लीजिए आप। टोटल एप्लीकेशन हमारे पास है 5,55,200 टोटल एप्लीकेशंस है। उसके बाद मार्क के भी देख लीजिए। जैसे मार्क में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 1,20,000, 1,40,000 एंड 1,80,000 जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। सो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए अब आंसर की तरफ देखते हैं। अनमार्क हमें निकालना है। सो अनमार्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल एप्लीकेशन कितना है, टोटल एप्लीकेशन हमारे पास 5,55,200 हमारे पास टोटल एप्लीकेशन है माइनस। सो मार्क एप्लीकेशन जैसे 1,20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,80,000। सो इसका अगर हम टोटल करेंगे, सो इसका टोटल करेंगे तो हमें 4,40,000 हमें आंसर मिलेगा। सो 5,55,200 में से अगर हम 4,40,000 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1,15,200। सो ये हमारा अनमार्क एप्लीकेशन है। 1,00,000 कितना आया था हमारा 1,15,200, जिसे हमें ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो कितना है 2:3:4। ये ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है, इसमें ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 1,15,200 इंटू 2/9 करेंगे हम तो 25,600 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद 1,50,200 को 3/9 करेंगे तो क्यू का हमें अमाउंट मिलेगा 38,400। उसके बाद लास्ट 1,15,200 में 4/9 करेंगे तो हमें आर का आंसर मिलेगा 51,200। सो ये हमारा अनमार्क भी निकल गया। अब हम इसका टोटल करेंगे तो 40,000 माइनस 25,600 14,400, 1,00,000 माइनस 38,400 करेंगे तो 61,600, 1,40,000 माइनस 51,200 करेंगे तो 88,800 आएगा। सो हमने यहाँ पर अनमार्क एप्लीकेशन भी निकाल लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फर्म अंडरराइटिंग। माइनस ये भी माइनस होगा फर्म अंडरराइटिंग। सो कमाल तो ये क्वेश्चन में यही है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्वेश्चन में। जो डिफरेंस आपको निकालना है, बेनिफिट इज गिवन टू अंडरराइटर सो नॉट गिवन टू अंडरराइटर, इसमें से मेन डिफरेंस इसी स्टेप में है। बाकी तो सारा प्रॉब्लम सेम आएगा, बस यही स्टेप में आपको
कुछ कमाल दिया गया, कुछ बदलाव करना होगा। सो फॉर्म अंडर राइटिंग, सो बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर, मतलब आपको यहां पर कैसा करना है, जो फॉर्म अंडर राइटिंग अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया है जस्ट उसी को ही लेना है, सेम एज इट इज रखना है। नॉट गिवन में कैसे लिया जाएगा मैं आपको बताऊंगा, बट गिवन टू अंडर राइटर्स में आपको जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही आपको आंसर में रखना है। सो क्वेश्चन में कैसा है अमाउंट, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में फॉर्म अंडर राइटिंग का अमाउंट दिया गया है, सो वो अमाउंट 20,000 है, 24,000 है, 28,000 है, वो हम आंसर में लिख लेते हैं। चलिए आंसर में लिख लेते हैं। इसका फर्स्ट का था 20,000, उसके बाद दिया गया है 24,000, उसके बाद दिया गया है 28,000। सो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे 14,400, ये अमाउंट छोटा है एंड ये अमाउंट बड़ा है, ये अमाउंट प्लस में है, ये अमाउंट माइनस में है। सो यहाँ पर माइनस, ये माइनस, सो बड़े अमाउंट के साइन का माइनस है, सो हम माइनस रख लेते हैं। तो सो ये माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। 14,400 में अगर 28,000 निकलेगा तो 5,600 अमाउंट हमारे पास बचेगा। 61,600 में से अगर 24,000 जाएगा तो 37,600 बचेगा। उसके बाद 88,800 में से 28,000 जाएगा तो 60,800 हमारे पास आंसर बचेगा। ये हमने फॉर्म अंडर राइटिंग निकाल लिया। अब हमें एक अमाउंट माइनस में जा रहा है, सो एक अमाउंट माइनस में जा रहा है तो हमें यहाँ पर सरप्लस आएगा। सो सरप्लस किसका आएगा, सरप्लस आएगा पी का। सो माइनस सरप्लस, सरप्लस ऑफ पी टू क्यू एंड आर। सो पी का कितना है 5,600 है। सो शेयरिंग रेशियो कितना था हमारे पास, शेयरिंग रेशियो था 2:3:4। सो ये तो अमाउंट हमारे पास माइनस में चल रहा है, सो ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दो ये ले लेना होगा, 3:4 इंटू 3:4 ये हमें लेना है। 5,600 को 3:4 करना है, सो क्यू एंड आर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 5,600 इंटू 3/7 लेना है, 7 लेंगे तो 2,400 हमारे पास इसका आंसर आएगा। उसके बाद 5,600 इंटू 4/7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3,200। सो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ये तो हमारे पास जीरो बन गया, ये जीरो आएगा। उसके बाद 37,600 में से अगर 2,400 जाएगा तो 35,200 हमारे पास 20 का बचेगा। उसके बाद 60,800 में से 3,200 गया तो 57,600 हमारे पास इसका आंसर बचा। अब लास्ट स्टेप है हमारा फॉर्म अंडर राइटिंग प्लस करने का। ये हमेशा ऐसा ही होगा, फॉर्म अंडर राइटिंग प्लस। ये थर्ड हमारा फिफ्थ पैटर्न है फॉर्म अंडर राइटिंग। सो यहाँ पर ये फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड होगा, ऐड फॉर्म अंडर राइटिंग। सो ये फॉर्म अंडर राइटिंग में आपको चेंज करना, कुछ चेंज करना नहीं है, ये आपको फॉर्म अंडर राइटिंग में ये बात याद रख लीजिए। जो थर्ड जो माइनस फॉर्म अंडर राइटिंग है इसमें सिर्फ आपको चेंज करना है, बट ये फॉर्म अंडर राइटिंग जो नेक्स्ट फॉर्म अंडर राइटिंग आएगा इसमें आपको कतई चेंज करने का नहीं है। जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया है वो अमाउंट यहाँ पर पुट करना है। सो यहाँ पर भी इसमें जो ये क्वेश्चन है बेनिफिट इज गिवन टू अंडर राइटर में, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया वो पुट करना होगा, बट उसमें जो नॉट गिवन में रहेगा उसमें आपको चेंज करना होगा। कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट जो ऐड करने का फॉर्म अंडर राइटिंग ये दोनों प्रॉब्लम में सेम आएगा। सो अमाउंट में जैसे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन में 20,000, 24,000 एंड 28,000 है, वही हम पुट कर लेते हैं। 20,000, 24,000 एंड 28,000 ये हमें प्लस करना है। अब ये तो हमारे पास जीरो था, जीरो प्लस 20,000 इंटू 20,000, 35,200 प्लस 24,000, 59,200 एंड द लास्ट इज 57,600 प्लस 28,000, 85,600। सो ये था अपना प्रॉब्लम, बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर और ट्रीट इट एज मार्क एप्लीकेशन। ये हमने पिछली वीडियोस में भी किया था और ये वीडियो आपको कराया हूं क्योंकि आपको क्लियर होने के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेनिफिट इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। सो चलिए वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सो गाइस अब हमें अपना सेकेंड प्रॉब्लम करना है। जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में क्या किया था, बेनिफिट इज गिवन टू अंडरराइटर्स, बट यहां पर इफ द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर, यहां पर हमें बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर को नहीं देना है और फॉर्म एप्लीकेशन आज ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सो दोनों एक ही है और कहा गया है फॉर्म एप्लीकेशन जो है अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करो बोल रहा है। कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए अब जैसे ये प्रॉब्लम है,
सो आपको टू अनमार्क एप्लीकेशन जैसे अपने पिछले प्रॉब्लम किया गया था वहां तक आपको सेम करना है। जैसे ग्रॉस लायबिलिटी कितना था, 7,20,000 था, जिसमें हमें शेयरिंग रेशियो दिया गया है 2:3:4। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,60,000, 2,40,000 एंड 3,20,000 आएगा, जिसमें से हमें मार्क एप्लीकेशन भी क्वेश्चन में दिया गया था 1,20,000, 1,40,000 एंड 1,80,000, जिसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 40,000 इसका मिलेगा, इसका 1,00,000 मिलेगा, इसका 1,40,000 मिलेगा। और उसके बाद हमें अनमार्क निकालना था। अनमार्क हमारा कैसे निकाला जाता है, हमने पिछले जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें जैसे निकाला था, जिसमें 1,50,200 आया था, जिसको हम शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा आंसर आएगा 25,600, 38,400 एंड 51,200। ये हमारा अनमार्क एप्लीकेशन था। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो इसका 14,400 आएगा, इसका 61,600 आएगा, इसका 88,800 आएगा। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आंसर का, फॉर्म एप्लीकेशंस। सो फॉर्म एप्लीकेशंस हम पिछले क्वेश्चंस में कैसे करते थे, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया जाता था कि फॉर्म एप्लीकेशंस अमाउंट, हम उसे ही लेकर अपना अमाउंट पुट करते थे। बट यहां पर हमारा आंसर करना, हमारा मेथड डिफरेंट होगा। जैसे अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन की तरफ क्या है, क्वेश्चन में इंडिविजुअल फॉर्म अंडरराइटिंग का अमाउंट दिया गया है। अमाउंट क्या क्या है, 20,000 है, 24,000 है एंड 28,000 है। सो इसको हम तीनों को प्लस करेंगे। सो तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमारा अमाउंट आएगा 72,000। सो 72,000। अब आंसर की तरफ आते हैं। 72,000 जैसे ये अमाउंट आ गया, अब हमें क्या करना है, ट्रीट इट एज अनमार्क एप्लीकेशन। सो अनमार्क एप्लीकेशन को हम शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो वैसे ही फॉर्म एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो बोल रहा है। सो शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3:4 हमारा शेयरिंग रेशियो है। सो अगर हम 72,000 इंटू 2/9 करेंगे तो हमारा फॉर्म एप्लीकेशन आएगा P का 16,000, Q का आएगा 3/9 करेंगे तो 24,000 आएगा। उसके बाद अगर हम R का करेंगे 72,000 इंटू 4/9 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32,000। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा 14,400 में से अगर 16,000 गया तो -1,600 आ रहा है। कैसे आ रहा है, अब देखिए ये तो माइनस साइन होगा, ये प्लस साइन होगा। अब बड़े अमाउंट के पास माइनस है तो हम माइनस रखेंगे। सो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। सो 16,000 में से अगर 14,400 गया तो 1,600 हमारे पास बचेगा। उसके बाद 61,600 में से अगर 24,000 जाएगा तो 37,600 हमारे पास अमाउंट बचेगा। 88,800 में से अगर 32,000 चले गया तो हमारे पास अमाउंट बचेगा 56,800। हमारे पास यहाँ पर भी सरप्लस आ रहा है, यहाँ पर भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सरप्लस। तो सरप्लस हमारे पास किसका आ रहा है, हमारे पास सरप्लस आ रहा है P का। सो P का सरप्लस हमें Q एंड R में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सो चलिए कर लेते हैं। माइनस सरप्लस ऑफ P टू Q एंड R। जैसे हमारे पास शेयरिंग रेशियो 2:3:4 था, हमें इसका करना है तो ये चला जाएगा और 3:4 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना है, 1,600 हमारे पास अमाउंट है। 1,600 इंटू 3:4। सो 1,600 इंटू 3/7 करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 686 पॉइंट में आएगा। सो पॉइंट छोड़ दीजिए, जो अमाउंट है उसके आगे का वो ले लेते हैं। उसके बाद 1,600 इंटू 4/7 करेंगे तो 914 हमारे पास आंसर आएगा। इसका भी पॉइंट में आ रहा है। सो ये 5 के नीचे है पॉइंट, तो हम 914 अमाउंट ले लेंगे। आप कैलकुलेट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। सो ये तो हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर भी 0 आएगा। नील अमाउंट 37,600 में से अगर 686 गया तो 36,914 हमारे पास अमाउंट आएगा। 56,800 में से अगर 914 चला गया तो 55,886 हमारे पास इसका अमाउंट आ रहा है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। सिर्फ हमारे पास एक ही चेंज था कि फॉर्म अंडर राइटिंग करना था, सरप्लस तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद लास्ट है प्लस एड फॉर्म अंडर राइटिंग। अब यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट यहां पर कुछ चेंजेस करने नहीं है आपको। यहां पर जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम्स में करते थे कि फॉर्म अंडर राइटिंग क्वेश्चन में दिया जाता था, उसी अमाउंट को हम लेते थे। यहां पर भी सेम वैसे ही करना है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन में जैसे अमाउंट है फॉर्म अंडर राइटिंग का इंडिविजुअल अमाउंट दिया गया है 20,000, 24,000 एंड 28,000, वही अमाउंट हमें यहाँ पर लेना है। जैसे अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 20,000, उसके बाद 24,000, उसके बाद 28,000, यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है हमें। सो ये अमाउंट आएगा 20,000, ये अमाउंट आएगा हमारे पास 60,914, उसके ये दो अगर प्लस करेंगे हमारा आंसर आएगा 83,886। तो ये हमारा आंसर हमें मिल चुका है। सो हमारे पास क्या सिर्फ चेंजेस क्या थे पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर में क्या करना है, फॉर्म अंडरराइटिंग जैसा दिया गया है वैसे पुट करना है। अगर सरप्लस निकाला तो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अगर सरप्लस नहीं निकल रहा तो प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे कीजिए। गिवन टू अंडरराइटर, बेनिफिट इज गिवन टू अंडरराइटर में, बट बेनिफिट इज नॉट गिवन टू अंडरराइटर और ट्रीट इट एज अनमार्क एप्लीकेशन कहा जाए तो यहाँ पर आपको फॉर्म अंडरराइटिंग को प्लस कर लेना है टोटल अमाउंट जितना है, उसके बाद आपको अनमार्क एप्लीकेशन में जो जैसे रेशियो को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो रेशियो को 2:3:4 वैसे रेशियो को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर सरप्लस निकल रहा है तो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और फॉर्म अंडरराइटिंग, यहाँ पर फॉर्म अंडरराइटिंग दोनों क्वेश्चन में सेम रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है फॉर्म अंडरराइटिंग वैसे ही आपको यहाँ पर भी लेना है। सो ये था हमारा आंसर। और मैं आपको जैसे बोला था मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जैसे आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके आप आंसर कमेंट कीजिए। सो मैं आपको जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड सेम एनईपी सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, उसका मैं प्लेलिस्ट अकाउंटिंग जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस है उसका मैं पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और जो मैंने पिछले वीडियोस पढ़ाए हैं इस चैप्टर के रिलेटेड वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।